हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रूही खान और आपके लिए लेकर आ गई हूं पालम चौक द प्रॉमिस ऑफ अ कॉल गर्ल कहानी का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, अगर आपने कहानी के पिछले एपिसोड को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वहां से पिछला एपिसोड सुन लें ताकि आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर बिना किसी देर के। 1 बज गया था। उसे आना होता तो वो 11 बजे तक आ जाती। वो क्यों नहीं आई? शायद उसकी बहन का ऑपरेशन हुआ है तो वो उसकी देखभाल के लिए ही रुक गई होगी। हाँ, शायद ऐसा ही है, पर वो मुझे फ़ोन भी तो कर सकती थी ना। कम से कम मुझे इतनी देर उसका इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता। पता नहीं क्यों मुझे जानवी पर गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद का काम निकल गया तो मुझे भूल गई। पर मैंने अपने दिल को ये कहकर दिलासा दिया कि ज़रूर कोई बड़ी वजह रही होगी तभी वो आज नहीं आई। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और फिर वहाँ से निकल गया। अगले दिन मैंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया, ये देखने के लिए कि मैंने जो चेक जानवी को दिया था वो कैश हुआ या नहीं। मैंने तो उसे ब्लैंक चेक दिया था, ये कहते हुए कि जितनी ज़रूरत हो अमाउंट भर लेना। पता नहीं उसने कितने पैसे निकाले थे। दिल में रह रहकर ये ख्याल भी आ रहा था कि कहीं मैंने गलत इंसान पर भरोसा तो नहीं कर लिया। खैर, मैंने फ़ोन पर स्टेटमेंट चेक किया। मेरे अकाउंट से उस चेक के ज़रिए 6.5 लाख रुपए कैश किए गए थे। 6.5 लाख रुपए ही क्यों? शायद 6.5 लाख रुपए ही लगे थे उसकी बहन के इलाज में। वो सैटरडे और संडे तो मेरा ख़राब हो ही चुका था, पर जो वीक काम की व्यस्तता की वजह से तेज़ी से गुज़रता था, अब ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। मुझे बहुत ही बेसब्री से नेक्स्ट सैटरडे का इंतज़ार था, इस उम्मीद से जानवी सैटरडे को मुझसे मिलने आएगी। ये वीक मुझ पर बहुत ही भारी गुज़रा और आखिरकार सैटरडे आ ही गया। मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और पालम चौक की तरफ निकल पड़ा। आज मैं टाइम से पहले पहुंच गया था। मैंने दूर से ही देखा, जानवी नज़र नहीं आ रही थी। जहां वो मेरा वेट करती थी मैंने उसी जगह अपनी कार को पार्क कर दिया और पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर पीने लगा। मैं टाइम से पहले पहुंच गया था, शायद इसीलिए अभी तक वो नहीं आई थी, इसलिए मैं वहीं पर उसका वेट करने लगा। मैंने अपने कार की मिरर में देखा, मुझे जानवी पर गुस्सा आने लगा। साला पागल हो गया हूँ मैं। उस लड़की को मेरा वेट करना चाहिए और उल्टा मैं उसका वेट कर रहा हूँ, एक कॉल गर्ल का। जानवी के लिए मेरे दिल में जो जज्बात पिछले वीक तक थे वो अब बदल चुके थे। मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा और नफ़रत के जज्बात पैदा हो रहे थे। पर कहते हैं ना, आप जिससे जितना प्यार करते हो, हालात बदलने पर उससे उतना गुस्सा और नफ़रत भी होती है। अचानक से मुझे ख़ुद पर भी गुस्सा आने लगा। एक कॉल गर्ल के लिए, एक कॉल गर्ल की वजह से मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। साला शहर में इतनी सारी लड़कियाँ हैं, भाड़ में जाए जानवी। वो नहीं आएगी, उसका काम हो गया ना। वो कहती भी थी कि वो ये काम बस अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने के लिए कर रही थी। पर ये तो चलो अच्छी बात थी, मगर वो एक बार कम से कम मुझसे मिलती तो मेरे जज्बातों को समझती। क्या यार, मैं भी एक कॉल गर्ल से दिल लगा बैठा। उसके जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां हैं इस शहर में। 12 बज चुके थे। उसे आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। वो नहीं आएगी। क्यों आएगी? दिल तो मेरा लग गया था ना उसके साथ, पर उसके लिए मैं अकेला मर्द तो नहीं था, मेरे जैसे न जाने कितने होंगे। मुझ में ऐसा क्या ख़ास था जो उसका दिल मुझसे लगता? जैसे दूसरे मर्द थे उसकी ज़िंदगी में, मैं भी उसके लिए वैसा ही था, एक क्लाइंट। मैं बेवकूफ़ जो ये समझ बैठा कि हमारे बीच शायद कोई कनेक्शन है। खैर, 12:30 बजे मैं अपनी कार में बैठा और अपनी कार को रेड लाइट एरिया की तरफ मोड़ लिया। थोड़ी देर में मैं रेड लाइट एरिया में था,
जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ सज धज कर तैयार रोड के किनारे खड़ी थीं। मैंने उनमें से एक लड़की को हायर कर लिया जो कद काठी में जानवी जैसी ही थी। पता नहीं क्यों मैं बस जानवी का ख्याल अपने दिल से निकालना चाहता था। मैं उस लड़की को अपनी कार में बैठाकर ले गया। हमेशा की तरह उसी होटल में मेरा कमरा बुक था। मैं संडे को दोपहर तक उस लड़की के साथ था, पर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मेरे दिल और दिमाग से जानवी का ख्याल एक पल के लिए भी नहीं निकला था। उस लड़की के जाने के बाद मैं फिर से जानवी के ख्यालों में डूब गया। कहाँ हो जानवी, तुम ठीक हो ना? कभी कभी मेरे दिल में बुरे ख्याल भी आते, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो अचानक से कैसे गायब हो सकती है? इसकी तो सिर्फ एक ही वजह मुझे नज़र आती थी कि मैं उसके लिए बस एक क्लाइंट से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। मेरे दिल में जब भी ये ख्याल आता, मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाती। ऐसा फील होता जैसे किसी ने मुझे ठग लिया हो। मंडे से मैंने काम फिर से ज्वाइन कर लिया, लेकिन दिल अब किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। कहाँ चली गई वो? आखिर क्यों? एक बार मिल लेती मुझसे। थर्ड सैटरडे भी मैं पालम चौक गया, पर वो नहीं थी। मैंने आज भी 1 बजे तक उसका वेट किया, पर क्यों? मुझे पता था वो नहीं आएगी, फिर क्यों वेट कर रहा था मैं? इसी तरह 5 सैटरडे गुजर गए। मैं हर सैटरडे दिल में एक उम्मीद लेकर जाता कि शायद वो मिलेगी मुझे, पर वो नहीं आई। आज मेरी आंखों से पता नहीं क्यों आंसू की तेज़ धारा बह निकली। मैंने कार को वहीं पार्क करके रोड पर चलने लगा, उस रास्ते पर जिस रास्ते से वो आती थी। आज तेज़ बारिश हो रही थी। मैं पूरी तरह से भीग चुका था। तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही थीं। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, जैसे मैंने अपने दिल में बहुत दिन से कोई सैलाब दबा कर रखा हो और वो सैलाब आज सारे बांध तोड़कर बाहर निकल रहा हो। मैं चीखने लगा, जानवी तुम धोखेबाज हो, हाँ तुम धोखेबाज हो। तुमने वादा किया था तुम मुझसे मिलोगी। कहाँ हो तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, तुम फरेबी हो, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे अपने फ़ायदे के लिए ठगा और गायब हो गई। ठीक है तुम चली गई, जहाँ भी गई हो, पर मेरे दिल में अपने लिए जज्बात क्यों छोड़ गई? इन्हें भी अपने साथ ले जाती। बड़े ही भारी मन से मैं वहाँ से वापस पालम चौक पर खड़ी अपनी गाड़ी के पास आया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिया। अगले दिन सुबह मैं उसे ढूंढूंगा, मैं उसे ज़रूर ढूंढ कर ही रहूँगा और मैं उससे पूछूंगा आखिर कैसे लोग अपना काम निकल जाने के बाद भूल जाते हैं। पर मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? मैं सोचने लगा, फिर मुझे याद आया, हाँ मैक्स हॉस्पिटल, यही नाम लिया था ना उसने। उसी में तो उसकी बहन कोमल का इलाज चल रहा था। शायद वहाँ से कोई सुराग मिले मुझे। मैंने सोचा और फिर मैंने अपनी कार निकाली और मैक्स हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। मैं 1 घंटे के बाद मैक्स हॉस्पिटल पहुँच चुका था। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर मैं पहुँचा। बोलिए क्या काम है आपको? किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए आए हो आप? हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा। जी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट की हार्ट सर्जरी हुई है, मुझे उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा, सॉरी सर, हम पेशेंट की कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं करते, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा, देखिए मैम ये बहुत ही अर्जेंट है और पर्सनल भी है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैंने रिसेप्शनिस्ट की तरफ कुछ 500 के नोट बढ़ाते हुए कहा, देखिए सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने पैसे मेरे हाथ से लेकर चुपके से अपने पर्स में डाल लिए। फिर आप मुझे शरीफ आदमी लग रहे हैं इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, पर ध्यान रखिएगा मुझे किसी मुसीबत में मत फंसा दीजिएगा। बताइए क्या नाम था पेशेंट का? पैसे पर्स में रखने के बाद उसने मुझसे पूछा। कोमल, मैंने जवाब दिया। क्या सर मजाक कर रहे हैं? नाम के आगे पीछे कुछ तो बताइए, यहाँ ना जाने कितने लोग आते हैं, कितनों का नाम कोमल होगा। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा। अच्छा
एक काम कीजिए, गार्जियन नेम में जानवी सर्च कीजिए और पेशेंट हार्ट सर्जरी के केस में एडमिट था। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा। मुझे पता था गार्जियन नेम में जानवी का ही नाम होगा, क्योंकि उसके पापा तो थे नहीं और माँ खुद बीमार थी। हाँ, मिल गया। पिछले महीने कोमल कुमारी नाम की पेशेंट, गार्जियन जानवी, डिपार्टमेंट हार्ट सर्जरी है। तो क्या जानकारी चाहिए आपको इसकी? रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा। जी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। मैं आपको प्रिंट आउट देती हूँ, उसमें सारी डिटेल्स हैं। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे प्रिंट आउट दिया। मैंने उसे थैंक्स कहा और वहाँ से निकल गया। प्रिंट आउट लेकर मैं कार में आकर बैठ गया और फिर मैं प्रिंट आउट में जानवी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढने लगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिस जगह की थी वो पालम चौक से 10 किलोमीटर दूर थी। अब ये धोखेबाज मुझसे बच नहीं पाएगी। देखता हूँ क्या कर रही है आजकल वो। शायद कोई बड़ा आसामी मिल गया है, इसलिए भूल गई है मुझे और एक बार मिलना ज़रूरी भी नहीं समझती। ये सब सोचते हुए मैंने अपनी कार उसके घर के एड्रेस पर दौड़ा दी। हाय दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कहानी को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूही खान। थैंक यू।